स्वामी प्रसाद मौर्य ने यही कहा था कि जो रामचरितमानस में दलितों, पिछड़ों, शूद्रों को जो टिप्पणी की गई है, जो गालियां दी गई हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो निकलना चाहिए। कि पूजय विप्र सकल गुणहीना, सूद न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, सापत ताड़त पुरुष कहंता, और विप्र पूज गाँव जस संता। पूजय विप्र, ब्राह्मण पूजनीय है, चाहे वो सभी गुणों से हीन हो। शूद्र पूजनीय नहीं हो सकता, चाहे वो कितना गुणी हो जाए। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका एक बयान आया था, हिंदुस्तान में पढ़े होते तो उनको पता होता शूद्र कौन है। विदेशों में उनकी पढ़ाई हुई है, उनको पता ही नहीं शूद्र कौन है। मैं एक धीरेन्द्र शास्त्री निकले हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, असंवैधानिक बात है। संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र की बात नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य ने यही कहा था कि जो रामचरितमानस में दलितों, पिछड़ों, शूद्रों को जो टिप्पणी की गई है, जो गालियां दी गई हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो निकलना चाहिए। ये संवैधानिक बात उन्होंने कहा। 6, 14, 15 संविधान में लिखा हुआ है कि हर आदमी को आज़ादी होनी चाहिए। भाई आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अपना धर्म चलाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने धर्म की आड़ में हमको गाली नहीं दे सकते। अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, नीरजा के नाम से था कोई, उन्होंने कहा था कि ढोल गवार सूद पसनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका अर्थ लोग सही जानते नहीं, शूद्र समाज के लोग। उन्होंने उसका अर्थ बताया था, ताड़ना मीन्स संभालना। उन्होंने कहा कि मैं अवधी क्षेत्र की हूँ, अवध से मेरा बिलोंग है, तो अवधी में लोग कहते हैं ताड़ना माने संभालना। हमारे बड़े बुजुर्ग जब कहीं जाते हैं तो कह के जाते हैं, ज़रा बच्चों को ताड़ते रहिए, देखते रहिए, संभालते रहिए। अरे भाई उन्हीं को संभालने की ज़रूरत है, ढोल को क्या सुधारोगे? अच्छा चलिए ठीक है, एक अर्थ उन्होंने बता दिया। एक चौपाई मैं बताता हूँ, उसका भी अर्थ बता दें कि पूजय विप्र सकल गुणहीना, सूद न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, सापत ताड़त पुरुष कहंता, और विप्र पूज गाँव जस संता। पूजय विप्र, ब्राह्मण पूजनीय है, चाहे वो सभी गुणों से हीन हो। शूद्र पूजनीय नहीं हो सकता, चाहे वो कितना गुणी हो जाए। सापत ताड़त पुरुष कहंता, ब्राह्मण अगर शूद्र को गाली दे, मारे, श्राप दे, तब भी वो पूजनीय नहीं है, फिर भी वो पूजनीय है। ऐसा मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा संत कहते हैं। ये है इनकी सोच। हमारा रामचरितमानस से कोई विरोध नहीं। रामचरितमानस में जो शूद्र समाज को आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, हम पर उस पर एतराज़ है। वो आपत्तिजनक बातें निकाली जानी चाहिए और वो अपना रामायण चलाएं, रामचरितमानस का पाठ करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अपने धर्म की आड़ में हमको गालियाँ मत दें। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका एक बयान आया था कि मैं भी यहाँ नहीं बोलूँगा, मैं विधानसभा में बोलूँगा, योगी जी से पूछूँगा कि शूद्र कौन है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिंदुस्तान में पढ़े होते तो उनको पता होता शूद्र कौन है। विदेशों में उनकी पढ़ाई हुई है, उनको पता ही नहीं शूद्र कौन है। मैं बताता हूँ शूद्र कौन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्ण, जीव जातिया, चतुर्थ एक जातो शूद्रो, नास्त तू पंचमा। हे अहीरो, हे यादव, हे कुर्मी समाज, बड़ई, लोहार, कहार, कुम्हार, भर पासी चमार के लोगों सुन लो। ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम वैश्य नहीं हो, तो क्या हो? चौथा वर्ण शूद्र है, पांचवा कोई वर्ण ही नहीं है। एक धीरेन्द्र शास्त्री निकले हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, असंवैधानिक बात है। संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र की बात नहीं लिखी गई है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्वामी नाथ मौर्य के ऊपर राजू दास हनुमानगढ़ी के मान कहते हैं जो उनका सिर काट कर लाएगा 51 लाख रुपया मैं इनाम में दूंगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। असंवैधानिक भाषा राजू दास बोल रहे हैं, जबान काटने की कीमत दे रहे हैं, सर काटने की कीमत दे रहे हैं। अरे ये तो तालिबानी हुकूमत है, ये तो तालिबानी हैं, ये आतंकवादी हैं। यही बात जब स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर ये कहते हैं कि 51 लाख का इनाम देंगे जो सिर काट कर लाएगा। स्वामीनाथ मौर्य कहते हैं हे महाराज आप शराब दे के मुझको पसंद कर दो, 51 लाख देने की क्या ज़रूरत है? तो जब वो उस पर कहते हैं कि ये तालिबानी हैं,
दूसरे दिन बयान आता है कि उनका भूपेंद्र चौधरी का जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं अरे हमारे संत महात्माओं को आतंकवादी और तालिबानी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे संतों महात्माओं को तालिबानी कह रहे हैं, उनके वक्तव्य को नहीं देख रहे हैं। हमारे एक साथी लालजी पटेल भाई हैं, उन्होंने एक चौपाई सुना दिया, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, जमानत नहीं हुई। 255A 153A 505 धारा लगा करके उनको जेल भेज दिया गया है। हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। अगर लालजी पटेल को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ आमरण अनशन करेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए हम सब कुछ करने के तैयार हैं। हम जिंदा रहें न रहें, लेकिन आने वाली नस्ल को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ऐसा सरदार सेना का संकल्प है। जय संविधान, जय सरदार।